everyone and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर्स में आपको एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम जिसमें 403 अप्लाइड माइकोलॉजी का यूनिट थर्ड कवर आउट करना है। बिकॉज मैंने सेकंड यूनिट तक ऑलरेडी जो आपका फंगल है उसके बारे में बता दिया, उससे डिजीज़ बताया है और जो भी विभिन्न वेराइटीज़ के जितने भी कवक होते हैं जहाँ भी रहते हैं उनका हैबिटाट भी बताया है, उनका न्यूट्रिएंट्स भी बताया है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट की है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स पे। अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करना है तो एजुकेशन टॉप 10 के नाम से सर्च करें यूट्यूब पे, आपको ईजिली ही फाइंड हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में आपको ओनली ये पढ़ना है कि जो आपका फंगी है उसका फूड इंडस्ट्री जैसे बेकरी हो गया, डेयरी हो गया और वाइन प्रोडक्शन हो गया, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली इसका क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो आपका सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका स्टार्टिंग से ही जैसे आपका दूध से दही बनता है जिसमें लैक्टोबैसिलस एसिड्स वो होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिसकी वजह से आपका दूध दही में फर्मेंट हो जाता है। एक फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे सूक्ष्म जीव का जो उपयोग है इसका जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, दही ना वाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। आज भी जो फर्मेंटेशन की क्रिया है मतलब जो फूड प्रोडक्शन है उसमें बहुत ही ज़्यादा आगे है। एंड दूसरी बात जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब किण्वन जो होता है ना केवल भोजन को अच्छा स्वाद, बनावट और उसमें टेस्ट प्रोवाइड करवाता है बल्कि बहुत सारी चेंजेस भी करता है और अवांछित खाद्य जो सूक्ष्म जीव होता है उसकी वृद्धि को भी कम करते हैं। साथ ही इससे भोजन का जो स्टोरेज जीवन है और सुरक्षा भी बेहतर होती है। तो आजकल जो किण्वन होता है उसका उपयोग मतलब खाद्य और पेय पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी यूजेस हैं जैसे बेकरी, डेयरी में। बात करें कवक के प्रोडक्शन की तो हज़ारों साल पहले से जो कवक होता है उसका भोजन के रूप में एज अ फूड मटेरियल, तो भोजन के एक फूड के सोर्स के रूप में फॉर्म में आप देखते हैं। तो मशरूम जैसा हो गया, मशरूम जैसे खाद्य फल निकायों को सीधे खाने के अलावा विभिन्न जो कवक होते हैं उनका पदार्थों का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें हाईली क्वांटिटी पे प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। साथ ही आपकी टेस्ट को भी बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप डोसा इडली बनाते हैं तो उसका ईस्ट में ईस्ट नमक एक फंगल होता है जिसकी वजह से वो टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। सो इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो खमीर का उपयोग है और वाइन बनाने के लिए फलों में, किण्वन, बियर बनाने के लिए अनाज में और ब्रेड निर्माण में, खमीर निकालने के रूप में स्वाद बढ़ाने के लिए इन्हें टेस्ट को प्रोवाइड करवाता है। जो कवक फिलामेंट्स होता है इसका उपयोग जो आपका पनीर होता है उसको बेकिंग के लिए किया जाता है। पनीर को पकाया जा सकता है, इसमें बहुत सारी ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, प्रोसीड हैं जिनको यूज़ करके आप पनीर को पका सकते हैं। और साथ ही खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जो एंजाइम्स हैं उनका भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, जैसे आपका रोटी हो गया। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब रोटी के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया होता है। खमीर को चीनी, आटे और गर्म पानी के साथ मिलाकर रोटी बनाई जाती है। खमीर चीनी और आटे में मौजूद जो शर्करा होती है उसको अपने भोजन के रूप में कैसे जो शर्करा होती है खमीर में, खमीर की चीनी और आटे में मौजूद जो शर्करा होती है वो भोजन के रूप में उपयोग करता है और उसको तोड़कर खमीर के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो जो खमीर होता है कलिका द्वारा बढ़ता है और आटे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऐसे में बुलबुले बनते हैं और आटे को फैलाते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, ऊपर उठाते हैं। ठीक है, इससे और स्पंजी बनता है, स्मूथ बनता है। इसलिए ऐसा होता है कि आटा जैसे चिपचिपा होता है, यह बुलबुले को फंसा लेते हैं और बाहर नहीं निकलते तो आटा पक जाता है। गर्मी खमीर को मार देती है, यानी कि ज़्यादा गर्मी जो होती है वो खमीर को मार देती है और आटा फैलना बंद हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रोटी के बारे में आपने पढ़ा। ब्रेड जो होता है, जो आपका ईस्ट होता है, मैंने पहले भी पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया कि वो सिंगल सेल वाला एक फंगी होता है और चीनी को फर्मेंटेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सक्षम है। इस प्रक्रिया में जो अल्कोहल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रोडक्शन करता है और इसका उपयोग लंबे समय से बियर और वाइन के प्रोडक्शन के साथ साथ जो ब्रेड होता है उसको बनाने के लिए और आटे को फुलाने के लिए भी किया जाता है। बात करते हैं दही की। अभी आपने रोटी की बात की कि कैसे उसको फर्मेंटेट करते हैं और आटों को फ्लफ़ी बनाते हैं।
लेकिन इसके अलावा आप दही की बात करते हैं तो दही एक किण्वित दूध उत्पाद है, आपको भी पता है। इसमें दूध को स्टार्टर कल्चर से टिक्का लगाया जाता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस नामक 2 प्रकार के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। पहले दूध को 15 से 30 मिनट तक के लिए क्या करते हैं, 55 to 95 डिग्री सेल्सियस पे हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, गर्म करने के बाद मौजूद जो किण्वन होता है, इसको लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया जो होता है उसका एक मिक्सचर होता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करवाते हैं। और इससे क्या होता है कि दूध की जो शर्करा होती है, जैसे लैक्टोज शर्करा होती है, उसका यूज़ होता है और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो साथ ही ये क्या करते हैं, रोगाणुओं को बढ़ाने के लिए ताकि जो दूध है अच्छी तरह से पक जाए और उसमें जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जिसकी वजह से ये दही में कन्वर्ट हो जाता है।